दिनांक 27/5/2020 को हम आपको सिग्नल रिवर्सर के बारे में प्रैक्टिकली रूप से बताते हैं। ये हमारे एसटीपीसी ट्रेनिंग सेंटर का मैकेनिकल यार्ड है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेमाफोर सिग्नल है और सेमाफोर सिग्नल जो है ये आउटर और वार्नर इसमें लगे हैं। तो सेमाफोर सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए उस पर एक इलेक्ट्रिकल संचालित यंत्र लगता है जो कि आप देख रहे हैं। इसे विद्युत सिग्नल रिवर्सर कहते हैं। तो विद्युत सिग्नल रिवर्सर एक ऐसा विद्युतीय चुंबकीय उपकरण है जिसके द्वारा सेमाफोर सिग्नल पर विद्युत नियंत्रण लागू करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विद्युत सिग्नल रिवर्सर उन सेमाफोर सिग्नलों पर लगाते हैं जिन सिग्नलों पर एक से अधिक एजेंसियों का कंट्रोल हो। विद्युत सिग्नल रिवर्सर किसी भी सिग्नल को तब तक ऑफ होने से रोकता है जब तक कि सभी एजेंसियों का कंट्रोल उन्हें न मिल जाए, तथा एक भी एजेंसी यदि अपना कंट्रोल वापस ले लेती है तो यह सिग्नल को तुरंत ऑन पोजीशन में भेज देता है। अब आप जैसा कि ये चित्र में देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर है। इसमें हमारा ये देख रहे हैं ये एक स्पेक्टिकल क्रैंक है और एक ये देख रहे हैं ये एक ऑपरेटिंग क्रैंक है। ये ब्रैकेट है, ये आपका डैशपोर्ट है, इसमें ऑयल भरा जाता है 35 mm हाइट तक। उसके बाद ये देख रहे हैं आप ये सर्किट ब्रेकर है, इसमें सीबी के कॉन्टैक्ट हैं। ये आपके रिवर्सर कोयल है जो कि 600 ओम रेजिस्टेंस की होती है। ये इस पर होल्डिंग ब्रैकेट पे ये माउंट है और ये रिवर्सर का आर्मेचर है। ये रिवर्सर का आर्मेचर है और ये आपके ये आप देख रहे हैं दिस इज़ लॉक पाल, ये लॉक पाल है। और ये जो है आपका रोलर है, ये आपके कॉन्टैक्ट असेंबली है, ये वायर्स हैं और ये जो है पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर या विद्युत सिग्नल रिवर्सर कहलाता है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल पर, सेमाफोर सिग्नल पर कोई विद्युतीय कंट्रोल देते हैं, किसी दो या दो से अधिक एजेंसियों का कंट्रोल देते हैं, तो हमें वहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर के लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर जो है वो जो प्रकार है, दो प्रकार का होता है। एक तो केबिन टाइप होता है, दूसरा पोस्ट टाइप होता है। पोस्ट टाइप में स्टाइले टाइप होता है, फ्लोटिंग टाइप आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हमारे ब्रांच लाइनों में आजकल कहीं कहीं पर स्टाइल बी टाइप, जिसे फिक्स्ड टाइप भी कहते हैं। तो ये हमारे बी टाइप रिवर्सर है। ये चौकोर भी होता है और ये गोल टाइप का भी होता है। तो ये गोल टाइप का हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर है। तो ये इसे बी टाइप का या बी स्टाइल का कहते हैं। इसकी मैं आपको कार्य प्रणाली बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जब सिग्नल का लीवर खींचा जाता है तो ऑपरेटिंग क्रैंक के द्वारा ऑपरेटिंग लीवर में तनाव आता है। ये ऑपरेटिंग क्रैंक के द्वारा जो ऑपरेटिंग लीवर है उसमें टेंशन आता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय कोयल में फीड न होने के कारण आर्मेचर अपने वजन से नीचे गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑपरेटिंग लीवर कपलिंग लीवर पर फिसल जाता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग लीवर की चाल स्पेयर लीवर को नहीं मिल पाती, जिसके कारण आर्म ऑन अवस्था में रहती है। लेकिन जब विद्युत चुंबकीय कोयल में करंट बहती है तब सिग्नल लीवर खींचने पर ऑपरेटिंग लीवर में तनाव आने पर वह कपलिंग लीवर पर दबाव डालती है। आर्मेचर कोयल से चिपका होने के कारण, ये चिपका है, आर्मेचर कोयल से चिपका होने के कारण कपलिंग लीवर को पीछे हटने का रास्ता नहीं मिल पाता। इसलिए कपलिंग लीवर स्पेक्टिकल लीवर को नीचे झुका देता है, जिससे स्पेक्टिकल क्रैंक के द्वारा सिग्नल आर्म लोअर हो जाती है। सिग्नल की ऑफ हालत में यदि कोई एक स्लॉट वापस कर दिया जाए तो कोयल की फीड करने पर आर्मेचर नीचे गिर जाता है, जिससे सपोर्ट लीवर की रोक हट जाती है। इस प्रकार कपलिंग लीवर ऑपरेटिंग लीवर से अलग हो जाता है तथा सिग्नल आर्म ऑन की हालत में चला जाता है। जब विद्युत चुंबकीय कोयल में फीड नहीं होती है और उस समय बाहर से यदि सिग्नल वायर को खींचा जाए तो आर्मेचर कोयल में फीड न होने के कारण नीचे गिर जाता है, जिससे ऑपरेटिंग लीवर कपलिंग लीवर पर फिसल जाता है। उस समय यदि सिग्नल आर्म को हाथ से दबाकर लोअर करने की कोशिश करें तब भी आर्म ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि स्लाइडिंग बार नीचे गिरने के कारण लॉक पाल स्प्रे लीवर के खांचे में फंसा रहता है। तो ये था इसका कार्य प्रणाली। हमारे
इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर की। तो विद्युत सिग्नल रिवर्सर जो है वो आपके 45 से 60 डिग्री सिग्नल को ऑपोजिशन करने में इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी मेंटेनेंस और ख़राबियों को कैसे ठीक करें। समय समय पर चलने वाले भागों में हमें तेल लगाना चाहिए। जैसे ये मूवेबल पार्ट्स है, तो यहाँ पे हमें रोलर है, ये यहाँ पर मूव करता है, तो यहाँ पर हमें जो है समय समय पर इसमें ऑयलिंग करना चाहिए। ये रोलर है, तो रोलर में भी हमें यहाँ पे ऑयलिंग करना चाहिए, जिससे कि तेल के सुराख बंद तो नहीं है। यह भी जांच कर लें। जिन भागों में तेल की ज़रूरत है उन्हें 15 दिन में अवश्य तेल दे देना चाहिए। तेल का ग्रेड IS 6 to 8 ग्रेड का होना चाहिए। बॉल बियरिंग में IS 408 ग्रेड की ग्रीस लगाएं। जो बॉल बियरिंग है उसमें ये इसमें ग्रीस लगता है, इसमें रोलर जो है चलता है, तो इसके अंदर जो है हमें ग्रीस लगाना चाहिए। पेच, चीरा पिन व नट बोल्ट आदि को चेक करें। यदि ये ढीले हैं तो उन्हें कस दें। डैशबोर्ड असेंबली को साल में एक बार रिवर्सर से निकालकर तेल को बदल देना चाहिए। डैशबोर्ड असेंबली में तेल IS 335 ग्रेड का भरना चाहिए। दिस इज़ डैशबोर्ड असेंबली। तो इसमें जो है तेल भरा जाता है, जिससे ये हमारा जो सिग्नल आर्म है वो धीरे धीरे जब ऑफ से ऑन पोजीशन में आती है, तो इस तेल के कारण ही ये स्प्रिंग टेंशन से स्लोली जो है वापस आती है ऑफ से ऑन में। सर्किट कंट्रोलर के कॉन्टैक्टों की सतह की जांच अच्छी तरह करनी चाहिए, उनके गड्ढे आदि न हो। तो इनमें जो है हमारे गड्ढे आदि नहीं होने चाहिए तथा उनमें धूल न लगे हुए। उन्हें पर्याप्त तड़ हो और कॉन्टैक्ट प्रेशर 40+5 यानी 45 ग्राम होना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लीवरों का अलाइनमेंट ठीक हो। कोर और आर्मेचर की सतह साफ होनी चाहिए। ये आपकी आर्मेचर है, ये कोर है, इनकी सतह जो है वो साफ़ होनी चाहिए। स्लाइडिंग बार में तेल लगाएं, वे आसानी से ऊपर नीचे चल सके। वैसे तो RDSO टाइप रिवर्सर में कोर और आर्मेचर लेमिनेटेड होते हैं, जिससे अवशेष चुंबकत्व पैदा न हो, लेकिन फिर भी अगर संभावना हो तो 30 दिन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कोयल जो है उसकी पोलरिटी बदल देनी चाहिए। यानी 30 दिन में हमें इसकी पोलरिटी यहाँ पर बदल देनी चाहिए। जो वायर है हर साल उसकी हर 7 साल के अंदर अंतराल में ओवरहालिंग होनी चाहिए। तो सभी चीरा पिनों के सिरे खुले होने चाहिए। अब हम सिग्नल रिवर्सर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर है। तो ये जैसे आपका लीवर फ्रेम से कनेक्टेड है और ये हमारा जो वायर आ रहा है यहाँ पे, ये लीवर से कनेक्ट होके ये हमारे रिवर्सर की क्रैंक से कनेक्ट है यहाँ पर। तो इसकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए सिग्नल पोस्ट पर सबसे पहले हम चढ़ेंगे और चढ़कर सिग्नल आर्म को हाथ से झुकाने की कोशिश करेंगे। आर्म झुकना नहीं चाहिए। दूसरा है कि सिग्नल पोस्ट के नीचे उतरकर 2 खूंटियाँ छोड़कर सिग्नल वायर को खींचने पर आर्म झुकनी नहीं चाहिए। उधर से हम सिग्नल आर्म खींचेंगे 2 खूंटी छोड़ के। बिना स्लॉट देकर केबिन से सिग्नल लीवर को धीरे धीरे खींचे, सिग्नल लोअर नहीं होना चाहिए। चौथा है कि सभी स्लॉट देकर सिग्नल लीवर खींचने पर सिग्नल आर्म पूर्ण या लोअर होनी चाहिए। पांचवा, एक एक करके स्लॉट वापस करें। प्रत्येक बार सिग्नल आर्म ऑन पोजीशन में चली जानी चाहिए। सिग्नल आर्म धीरे धीरे ऑन पोजीशन में जानी चाहिए। सिग्नल की ऑफ हालत में सिग्नल वायर को खींचने पर सिग्नल आर्म ऑन पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय कॉइल पर करंट और वोल्टेज हमें चेक करना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसकी जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 600 ओम होता है। तो 600 ओम से कम ज़्यादा होता है, -+10% का वेरिएशन हो सकता है। तो इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है यदि कम ज़्यादा होता है तो हमें इस रिवर्सर कॉइल को बदल देना चाहिए। तो ये थे दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिवर्सर के बारे में जानकारी, और इसका प्रैक्टिकल पर्पस से आपके इसके पार्टों में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल जो हमारे सेमाफोर ऑपरेटेड होते हैं, सेमाफोर संचालित लीवर से संचालित होते हैं, सेमाफोर आर्म वाले, ये हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में सिग्नल पर लगता है, जैसा कि यहाँ पर ये सिग्नल पर लगाया हुआ है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में प्रयोग होता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है और इनका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। इनकी जगह पैनल इंटरलॉकिंग या रूट रिले इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इनका आजकल रिप्लेसमेंट इनसे हो रहा है। तो आजकल ये हमारे
ब्रांच लाइनों में कहीं कहीं पर अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धन्यवाद।